पिछले 40-50 वर्षों में सिनेमा की दुनिया में काफ़ी चेंजेज आए हैं और अभी सिंगल प्रोड्यूसर्स लगभग नहीं के बराबर हो गए हैं और प्रोजेक्ट जो हैं वो करोड़ों के बन रहे हैं। एक्टर की फीस 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ पहुँच रही है, 90 करोड़ के ऊपर पहुँच रही है। जी जी। तो ये मतलब इसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, हॉलीवुड में भी हुआ था। हॉलीवुड में पहले फॉक्स स्टूडियो, MGM, वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज चलाती थी फिल्में। फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स आ गए, स्पिलबर्ग आ गया, कोपोला आ गया, उन लोगों ने इस्टेब्लिश किया। हमारे हिंदी फिल्मों में भी हॉलीवुड में धीरे धीरे, एक ज़माने में फिल्मिस्तान होता था, एक ज़माने में फिल्मालय होते थे, उन लोगों के हाउसेस होते थे, सबके खुद के बॉम्बे टॉकीज़, जिसके अंदर राज कपूर जैसे आर्टिस्ट भी ट्रेन से या बस से चल के आते थे, बस पकड़ के। आज एक ऐसा दौर आ गया है जहाँ पर स्टूडियो तो छोड़िए, इंडिविजुअल भी प्रोड्यूसर्स भी छोड़िए, लेकिन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स आपस में ग्रुप बना के एक अलग अलग एक सिंडिकेट बन गया है। और अकेला प्रोड्यूसर, अगर आपने कहा सिंगल प्रोड्यूसर नहीं चलता। आज माफ़ करना, जितने भी 90s 2000 के पहले के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है ना, सब बेकार बैठे हुए हैं। बड़े बड़े जो खुद के लोग इस्टेब्लिश्ड हैं, वो लोग हाथ लगाते हैं नए नए ऐड वालों को, नए नए लड़कों को पकड़ते हैं, बोलते ये सब पुराने ख्याल वाले हैं। मेरे को एक पुराने डायरेक्टर ने फ़ोन पे, मुकेश कोई आर्टिस्ट डेट नहीं देता। मुझे उनकी दुविधा और कहो या थोड़ा सा जो एक बुरा लगने का लगा। मैंने कहा हाँ, ये बात तो आपकी सही है। बोला इसी लड़के को तो मैंने मेरे ऑफिस में 9 बजे आके बैठा रहता था। आज डेट मांगो तो डेट नहीं देता, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अब उन लोगों को पुराने डायरेक्टर नहीं चाहिए, उनको सब पुराने लोगों की पुरानी ख्याल है। कंटेंट बिगड़ गया है, सिंडिकेशन में कंटेंट बिगड़ गया है। एक ज़माने में जिस आदमी ने एक साथ में 6 सिल्वर जुबलियाँ दी हैं, क्या वो आज नहीं बना सकता? क्या उसका माइंड ख़राब हो गया है क्या? क्यों मानते हो आप? और लेकिन नहीं साहब, ये सब पुराने, आज हमको मॉडर्न चाहिए क्योंकि बच्चे मॉडर्न चाहते हैं। अरे यही तो बिगड़ रहे हैं हम। बच्चों को आप वो दे रहे हो जो बच्चे लेना चाहते हैं। बच्चों को अगर आप आइसक्रीम उसके सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उनको चाहिए तो आप देते हो। आप उनको नाच गाना चाहिए, उनको बेहूदी की चाहिए। कहीं ना कहीं सिंगल प्रोड्यूसर, जैसे सिंगल थिएटर्स ख़त्म हो गए, मॉल्स आ गए, सब मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं। सिस्टम तो बदला है, लेकिन कंटेंट वाइज हम लोग थोड़े से भटके हैं। इसीलिए आप देखो, या तो सीक्वल बनते हैं, ओरिजिनल स्टोरियाँ कम बनती हैं, बनाने वाले चंद हाउसेस हो गए हैं। अगर आप उनके पास चमचागिरी करते हो तो लोग बोलते हैं मेरे को, सर आपको कोई काम नहीं देगा। मैंने कहा क्यों? मुझे लिखा कंटेंट में, सर आप सबको बुरा बोलते हैं सर। तो मैंने कहा सो, बोला सर वो आपको कोई काम नहीं देगा, जैसे वो सुशांत का हुआ था ना, कि कोई काम नहीं। मैंने कहा ओए, मैं लिखा, फिर मैं ऐसे लोगों को जवाब दे देता हूँ। मैंने कहा ओए, मैंने भीष्म किया है, शक्तिमान किया है, 2 रूप मेरे किसी एक्टर के पास नहीं है। इससे बड़ी उपलब्धि मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं तीसरा एक इमेज बनाऊँ, तो मुझे किसी से मांगना नहीं है। और अगर ये लोग मुझे काम नहीं देंगे तो मत दे, मैंने कभी ऐसा मांगा नहीं है। इतना महंगा जो फिल्म इंडस्ट्री को बनाने वाले लोग हैं, वो कौन लोग हैं और क्या ये होना चाहिए था? देखिए, महंगा की बात तो आप तब कहोगे जैसे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ की फिल्में बन रही हैं। एक ज़माने में कॉर्पोरेट हाउस हो गया था पूरा। एक ज़माने में पहले तो थे फ़ोन के ऊपर 50 लाख भेज रहा हूँ, हाँ ले लो, 50 लाख दे दो मुझे, तुम्हारा इंस्टॉलमेंट नहीं आया अभी तक, हाँ मैं बेचता हूँ, 5 लाख बेचता हूँ। कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। कॉर्पोरेट हाउस आया, हमको लगा ठीक है, रिलायंस आ गया, जी आ गया, अब अच्छा काम होगा, बिकॉज सब ब्लैक नहीं वाइट में। लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेस को पैसा चलाना तो आया, लेकिन फिल्मों की समझ नहीं उनको। इन नए नए कॉर्पोरेट हाउसेस में जो बैठ गए हैं, जिनके पास पैसा है देने के लिए, वो लोग रमेश सिप्पी जैसे आदमी को 2-2.5 घंटे बाहर बिठा के रखा था, एक छोटी सी सीपी ईपी अंदर जो बैठी रहती है, उसको मालूम नहीं रमेश सिप्पी कौन है। उसमें पैसे अवेलेबल हो गए, कॉर्पोरेट हाउसेस पैसे दे रहे हैं, लेकिन उनको खुद को अक्ल नहीं है, जो उस ज़माने के नासिर हुसैन को था, उस ज़माने के मुगले के आसिफ को था, उस ज़माने के बिमल दा को था। उन लोगों को फिल्मों का सेंस था। इन लोगों को पैसे हैं, लेकिन इन लोगों ने छोड़ दिया है नए नए लोगों के ऊपर। इसीलिए पैसे बहुत, आजकल इवन कमाई भी करोड़ क्लब से गिनी जाती है।
कंटेंट से नहीं की जाती। वो फिल्म अच्छी इसलिए कि 300 करोड़ का बिजनेस करिए, 100 करोड़ का बिजनेस करिए, इसीलिए इट्स नॉट अ हेल्दी टाइम, नो डाउट। आई मीन रामायण भी बनाते हो तो आप रामायण में राम की मूंछ लगा देते हो, चमड़े के जूते पहना देते हो, क्योंकि आपको संस्कृति नहीं पता अपनी, आपको सिर्फ आज के अवेंजर्स के बच्चों को हमें रामायण दिखानी है। अरे साहब क्या मजा आता। सो पैसे हैं, आप तो छोड़िए, इवन साउथ में तो बोलते हैं पॉलिटिशियनों के पैसे से फिल्में बनती हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को सेंस है हमारे देश की संस्कृति में।